वैसे गठबंधन में जाना मैं समझता हूं कि हम लोग के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। जनता जो कहती है जनता के साथ हम लोग रहते हैं, हम लोग नेता के साथ नहीं जनता के साथ रहते हैं। लेकिन छोटा भाई होने का मतलब ये नहीं कि राजनीतिक में साथ होना। हमारे ही अपने दादाजी कम्युनिस्ट थे और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। आरजेडी के साथ गठबंधन में जाने के पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचना होगा और जनता के बीच जाकर के जनता की राय लेनी होगी और जनता के राय के साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना होगा, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। साहेबगंज से विधायक डॉक्टर राजू सिंह हमारे साथ मौजूद है। मुकेश सहनी की पार्टी से विधायक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में लगातार बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे एनडीए से अब बहुत जल्द वो अलग हो जाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले एक चैनल के द्वारा ये ट्वीट किया गया कि राजू सिंह ये कह रहे हैं कि भले ही मुकेश सहनी अपने एनडीए से अलग हो जाएं, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। ये उस विचारधारा को नहीं मानते हैं जिस विचारधारा पर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव काम करते हैं। राजू सिंह से हम पूछेंगे, सर कितना सच्चाई है इसमें? क्या अगर आपके मुखिया पार्टी के अध्यक्ष अलग होते हैं, एनडीए से गठबंधन तोड़ते हैं, आपका क्या रुख होगा? नहीं, देखिए, एनडीए से गठबंधन तोड़ने ये अभी कुछ भी बात करने में जल्दबाजी होगी। और कहाँ से आपको ट्वीट पे मैसेज मिला? मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूँ, उनकी बातों के साथ हूँ और कुछ ऐसी बातें होगी जिसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के पहले बात करूँगा और उसी के लिए मैं क्षेत्र से चलकर अभी आया हूँ। आज शाम में मेरी मुलाकात उनसे होगी, बातें होगी, उसके बाद में मैं कुछ कहने को ये होऊंगा। हाँ, इतना जरूर मैं बताता हूँ कि हम लोग की अपनी पृष्ठभूमि आरजेडी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की रही है। इसलिए आरजेडी के साथ गठबंधन में जाने के पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचना होगा और जनता के बीच जाकर के जनता की राय लेनी होगी और जनता के राय के साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना होगा, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी जो है वो तो तेजस्वी यादव को अभी उनका ताज़ा बयान आया कि छोटे भाई जैसे हैं, मदद करेंगे। और पहले वो बोले थे जब चुनाव के समय जब गठबंधन टूटी थी कि पीठ पर छुड़ा भोंका गया है। तो कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट कॉर्नर तो तेजस्वी के प्रति दिख रहा है। देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर भले ही दिखता हो, लेकिन छोटा भाई होने का मतलब ये नहीं कि राजनीतिक में साथ होना। छोटे भाई का ना बहुत ऐसे फैमिली में मेंबर्स होते हैं। हमारे ही अपने दादाजी कम्युनिस्ट थे और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बयान को दिया था, मैं भी बयानों में ही सुना हूँ, लेकिन जाकर के मिल करके जब बात करूँगा उसके बाद ही बात फाइनल हो पाएगी कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे सोच क्या रहे हैं। अभी तक गठबंधन हम लोग हैं, गठबंधन में एक साथ हैं और ये जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। चाहे वो चारों दलों के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी कहीं से अच्छी नहीं है गठबंधन के लिए। बुचहा सीट पर भी किशुन चौधरी का नाम चल रहा है। राजद प्रत्याशी वहां से खड़ा करने जा रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रहा है। और उसके बाद 2400 जो विधान परिषद के सीट है उस पर भी मुकेश सहनी तैयार हो गए हैं। भाजपा अब लगभग ये मन बना ली है कि सीट एक भी नहीं देना है सहनी को। देखिए, जहाँ तक बोचहा का सवाल है, बोचहा मेरे होम टाउन में आता, होम डिस्ट्रिक्ट में आता है। बोचहा से निश्चित रूप से हमारे वीआईपी को सीट मिलनी चाहिए और वीआईपी निश्चित रूप से जीतेगी भी। और आप जो सवाल कर रहे थे एमएलसी का, स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव का, तो ये सब लोग जानते हैं कि जनबल का चुनाव होता नहीं है। इसमें दल कोई मायने रखता नहीं, इसमें कैंडिडेट कैसा होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसमें कोई पार्टी की बात करना कि मेरे पार्टी से लड़ रहे हैं, कोई पार्टी का मतलब नहीं। इसमें कैंडिडेट कैसे होते हैं उसको देखना होगा और कैंडिडेट जहाँ जिसके अच्छे होंगे वो जरूर चुनाव जीतेंगे। तो यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार स्टैंड लिए हुए हैं, बताइए कि क्या बीजेपी अगर उनको सीट नहीं देती है तो कोई गलती करती है? क्या जनाधार है मुकेश सहनी का उत्तर प्रदेश में जो लगातार अड़े हुए हैं, सीट मांग रहे हैं? सीट को ही लेकर लड़ाई है ना, पूरी लड़ाई सीट को ही लेकर। बिल्कुल, देखिए, जनाधार तो बनाना पड़ता है। क्या जनाधार था आज से 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का? क्या जनाधार था जनता दल यूनाइटेड का? जनाधार तो बनाने से होता है। मुकेश सहनी की पार्टी अभी मात्र 3 साल पुरानी पार्टी है, 4 साल पुरानी पार्टी है। वो अपने जनाधार को लेकर के, अपनी एक मांग को लेकर के यूपी में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, चारों तरफ जा रहे हैं। इसमें तो मेरे कहने में कोई गलती नहीं है उनकी कि उन्होंने एक जो बेस लेके चला है निषाद आरक्षण की बात, वो निषाद आरक्षण को लेकर के चारों तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब पार्टी को लॉन्च किया गया था, उस लॉन्चिंग में भी मैं था, उस समय भी उनका यही डिमांड था और हम लोग उस समय जब बात किए थे तो यही लगा था कि हमारे साथ यहाँ भी गठबंधन होगा, उस गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब बीच के दिनों में, हाल के दिनों में क्या ऐसा बात हुआ जिसमें गठबंधन नहीं हो पाया, उसके आगे मेरी बात नहीं हो पाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आज बैठ करके हम लोग बात करेंगे कि गठबंधन नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। वो जरूर अपने विधायकों के साथ बैठेंगे। हमें भी 3-4 रोज पहले फ़ोन किए थे, बोले थे कि आइए बैठ के बात करना है। तो आज हम लोग बैठ करके बात करेंगे और डिसीजन फिर लेंगे। ये उनका अपना डिसीजन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह से है, क्या है, हम लोग बैठ के बात करेंगे तभी पता चल पाएगा। मुकेश सहनी अगर गठबंधन तोड़ देते हैं तो राजू सिंह कहाँ रहेंगे?
देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गठबंधन टूटेगा ही नहीं, और गठबंधन अगर टूटती है तो मैं लगभग जो भी इस बातों में इत्तेफाक रखते हैं कि जंगल राज से अलग हट करके जो बिहार की जनता पिछले 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री को इस गद्दी पर रखे हुए हैं, और पिछले 20 सालों से मैं भी विधायक रहा हूँ उसी गठबंधन के खिलाफ, तो वैसे गठबंधन में जाना मैं समझता हूं कि हम लोग के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय ऐसा हो ही जाएगा, मैं इसमें भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात करूंगा, बात करके अपनी जनता की बातों को भी बताऊंगा कि जनमत क्या कहता है, और जनता जो कहती है जनता के साथ हम लोग रहते हैं, हम लोग नेता के साथ नहीं जनता के साथ रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।